हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं गाइस। एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आप जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एनी रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। शुरू करते हैं गाइस। पहली एनर्जी है टूट गया। पहली एनर्जी है टूट गया। मुझे यहाँ पर एक मैसेज मिल रहा है कि इस पर्सन के साथ जो भी नेगेटिविटी कनेक्ट थी, वो, देखो यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज है, अगर कोई नेगेटिव एंटिटी कनेक्ट थी या फिर कुछ ऐसी एनर्जीज का असर था इस पर्सन के ऊपर कि जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा मैनिपुलेट हो रहे थे, तो एनर्जीज इस पर्सन से, मतलब वो एनर्जीज इस पर्सन से दूर हो चुकी हैं। ठीक है, ये मैसेज आया है। एक मैसेज और, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैंने अभी आपको बोला कि टूट गया। ठीक है, तो अगर कोई डार्क एनर्जी का साया था इस पर्सन के ऊपर, ठीक है ना, या फिर इस पर्सन के ऊपर किसी भी तरीके का कोई ब्लैक मैजिक वगैरह हुआ था, या फिर किसी तरीके की मैनिपुलेशन में या बहुत ही डार्क मैनिपुलेशन में ये पर्सन थे, या कोई भी बंधन इस पर्सन के ऊपर लगा हुआ था, तो ये आंसर आया है कि टूट गया, वो बंधन टूट गया। ठीक है, कट गया, मतलब बेसिकली ये एनर्जी है। ये मतलब आपके कनेक्शन पे लगाओ, इस पर्सन के ऊपर लगाओ, या जो भी है। ठीक है, बहुत अच्छा मैसेज मिला है इस बार। हरिया प्लीज और गाइड कीजिए। अगर किसी बात में, किसी नेगेटिविटी में, किसी नेगेटिव मैनिपुलेशन में बहुत बुरी तरीके से आपका पार्टनर स्टक था, तो आपने जो भी हीलिंग की है, ठीक है, या फिर वो टाइमिंग आ गया। मैं कहती हूँ ना कि कोई चीज का एक समय होता है। जैसे कई बार मैंने इस चीज को गाइड किया है यहाँ पे कि कितना भी किसी ने आपके ऊपर कोई भी कुछ भी करने की कोशिश की हो, बट ये सारी चीजें जो भी होती हैं वो होती हैं आपके प्रारब्ध या आपके ही उसके अनुसार। आपकी देखना कोई ना कोई जो आपकी प्लानिटरी सिचुएशन को भी अगर आप देखेंगे ना, तो वहां भी आपके जो ग्रह नक्षत्र आपके फेवर में नहीं होंगे। दूसरा, ये सारी चीजें डिवाइन की मर्जी से ही होती हैं, मतलब वो अलाउ करते हैं क्योंकि वहां पर आपका कुछ ना कुछ कर्मा क्लियर होना होता है और आपको कुछ लेसन लर्न करने होते हैं। लेकिन हर चीज का एक टाइम पीरियड होता है कि भाई इतने समय तक रहेगा, इसके बाद ऑटोमेटिक कोई ना कोई मिल जाएगा जो ये काम करेगा, या फिर ईश्वर ही ऐसा कुछ करेंगे, वही प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पर वो पहला मैसेज मिल रहा है कि एक लंबे, एक मतलब एक समय तक आप किसी के कनेक्शन को बिगाड़ सकते हो। ठीक है, एक समय तक आप कुछ गलत कर सकते हो, उसके बाद आप गलत नहीं कर सकते। ओके, तो कहते हैं कि अपनी नीयत साफ रखनी चाहिए, किसी के साथ गलत करने की नीयत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके कनेक्शन के साथ किसी ने मतलब इंटेंशनली चीजें खराब करने की कोशिश की थी, या डार्क एनर्जी, कुछ ना कुछ तो डार्क था यहाँ पर। ठीक है, मैं बता दूं, कुछ ना कुछ तो डार्क था। या तो किसी ने बहुत हैवी एनर्जी क्रिएट की थी इस कनेक्शन को लेकर, या फिर किसी कर्ज से अफेक्ट हो रहा था, तो या तो वो कर्ज ब्रेक हो गया है, या वो मतलब जो भी डार्क एनर्जी से कनेक्शन अफेक्ट हो रहा था, वो एनर्जी यहाँ पर क्लियर हो गई। ठीक है, वो बंधन वगैरह जो भी बन रहा था, ठीक है, वो जेलेसी का हो, जैसा भी हो, वो कट गया यहाँ पे। ये पहली एनर्जी है ये। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, इसको क्लेम कर लो। और ये सारी एनर्जी ना इस पर्सन के सोलर प्लेक्सस से कनेक्ट कर रही थी। ठीक है, मतलब इस पर्सन को बहुत ज्यादा हैवीनेस जो लगती थी वो हार्ट पे, और मुझे यहाँ पे सोलर प्लेक्सस की एनर्जी दिख रही है। जैसे ये पर्सन एक्शन ही ना ले पाए, या ये पर्सन समझ ही नहीं पाए कि इनके लिए क्या सही है, या फिर आपने कभी अगर नोटिस किया हो कि आपका पर्सन एक्शन में बहुत ही आनाकानी करता है, कि एक्शन उसके गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो एक एनर्जी यहाँ पर ये भी दिख रही है।
जैसे क्लैरिटी में ना आ पाना, क्लियर नहीं हो पाना, चाहना कुछ और होना कुछ और, इस तरह की एनर्जी से मेरे को यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। यहाँ पर ऐसा मैसेज है जैसे चक्रा ब्लॉक करना, एनर्जी होती है ना कि भाई आपके चक्र को मतलब चक्रा ब्लॉक करती है आपके। तो यहाँ पर सोलर प्लेक्सी जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि आप कंटिन्यूअसली बोल बोल के आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं आपको कि आप किसी से ट्रस्ट करने लायक ही ना बचो, इतना आपको तोड़ देते हैं कि आप किसी से लव करने के लायक ही ना बचो, आपको ट्रस्ट इश्यूज हो जाएं, आप यही सोचते बैठ जाओ कि आपको कभी कुछ मिलेगा ही नहीं, फिर आप कभी कुछ रिसीव ही ना कर पाओ। आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक कर देते हैं, आपका हार्ट ही हील नहीं हो पाता है। जब हार्ट हील नहीं हो पाता है तो आप हर चीज़ को नो 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 नो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं करनी मैरिज, मेरे को नहीं चाहिए ये, मुझे नहीं चाहिए जॉब। इतना वो लोग डर जाते हैं कि वो ब्लेसिंग से भागते हैं जब उनका हार्ट चक्र हील नहीं होता है। तो ऐसा कर देना कि आप एक्शन ही ना ले पाओ, आप समझ ही ना पाओ कोई चीज़, ठीक है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर इस पर्सन की तरफ दिखाई दे रही है, अगर थी तो क्लियर हो गई। ये पर्सन ना हाथ बहुत जोड़ रहे हैं भगवान की तरफ, मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने अपनी हीलिंग खुद की है। जैसे जनरली ऐसा होता है, लोगों के पास भागते हैं कि हमारी कोई पूजा करा दो, बाबाओं के पास जाते हैं, हमारा ये बिगड़ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हमारा ये काट दो, वो काट दो, तंत्र काट दो, ऐसा वैसा। लेकिन पता है आप खुद भी खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो, खुद पर काम करने की परमिशन यूनिवर्स ने आपको दी है। बस प्रॉब्लम ये होती है काम करना मुश्किल होता है, इंसान को आलस आता है, उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, उसे काम ही नहीं किया जाता। ये सब नेगेटिविटी के इफेक्ट, मतलब नेगेटिविटी के असर तो है आपके ऊपर, जो आपको मन से ये लगता है कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे आलस आता है, मुझे मेडिटेशन नहीं करना, मुझे नहीं करना ध्यान, मुझे नहीं करनी साधना, मुझे कुछ नहीं करना। ये कोई है जो आपको रोक रहा है, कौन? ये वो नेगेटिविटी है, क्योंकि उसको पता है कि अगर आप ये सब कुछ करने बैठ गए, ठीक है, और आपने कंटिन्यूअसली किया, तो एक टाइम के बाद आपका ऑरा इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा कि आप ऑटोमेटिक इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट होने लगे, चाहे वो कोई ब्लैक मैजिक हो, चाहे वो किसी की नेगेटिविटी हो, जेलसी हो, किसी का कुछ भी हो, ये चीज़ें आपके ऊपर असर करना बंद कर देंगी, ठीक है। तो यही मेन कारण है कि इंसान जो है वो खुद से काम नहीं कर पाता, लेकिन वो लोगों के पास जाता है कि तुम ऐसा कर दो मेरे लिए, तुम वैसा कर दो। अब उसमें से कुछ लोग सही बैठते हैं, कुछ लोग सही नहीं बैठते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ये पर्सन मुझे लगता है खुद हाथ जोड़े हैं, या खुद ही प्रेयर्स की हैं इस पर्सन ने, या खुद पर इस पर्सन ने काम किया है। इस पर्सन के ना माइंड में भी बहुत मतलब ऐसा था कि क्लैरिटी नहीं थी, ठीक है। दिमाग से भी ये पर्सन क्लियर नहीं थे कि क्या चाहते हैं, कैसे। इस पर्सन को डिसीजन लेने में भी प्रॉब्लम होती थी, फिर एक्शन लेने में भी प्रॉब्लम होती थी। बहुत ज़्यादा मुझे लगता है किसी किसी के दबाव में थे, या फिर हो सकता है ये एनर्जी इस पर्सन से इसलिए कनेक्ट करी थी, पास्ट लाइफ कोई कर्मा इनका ऐसा रहा है जिसकी वजह से ये इतने ज़्यादा वुंडेड हैं, ठीक है। इस पर्सन को जैसे ऐसा लग रहा है कि मेरे में से कोई दूसरा मैं निकल कर आया हूँ, ठीक है। ये पर्सन काफी चेंज भी हुए हैं, और ये पर्सन अपने आप को एक अलग ऊर्जा में भी देख रहा है। जब आपके अंदर से डार्क एनर्जी, जो डार्क एनर्जी में आप फंसे होते हैं, वो डार्क एनर्जी क्लियर होती है और आप हील होते हैं, ठीक है, तो उसके बाद बहुत लाइट फील होता है और ऐसा लगता है कि मैं कुछ अलग इंसान बन गया हूँ। क्योंकि पहले जो आपके अंदर इतना गुस्सा, इतनी नफरत, इतना कलेश, इतने चिड़चिड़ापन की एनर्जी ठीक है, वो बोलता है ना कि जब इंसान चिड़चिड़ करता रहता है, कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है, हमेशा किसी ना किसी पे गुस्सा आता ही रहता है, तो ये जो एनर्जी होती है ना, इंसान को हैवी कर देती है, हमेशा से भारी भारी सा लगेगा, हमेशा चलते हुए भी उसे भारीपन लगेगा, कुछ काम नहीं किया जाएगा, हर काम को करने में आलस आएगा। लेकिन जैसे ये एनर्जी क्लियर करता जाएगा तो देखिएगा कि बहुत हल्का और लाइट फील हो रहा है उसे, ठीक है। तो ऐसा मैसेज है यहाँ पे।
हीलिंग हुई है इस पर्सन की। अगर ये पर्सन आपके लिए डेस्टाइन्ड थे और आप दोनों अलग हो गए थे, डेफिनेटली यहाँ पर हीलिंग हुई है इस कनेक्शन में। इस पर्सन के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो इस पर्सन को मैनिपुलेट करती थी, माइंड से क्लैरिटी नहीं आने दे रही थी, ठीक है। तो इस पर्सन की हीलिंग बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि जब तक इंसान इसी डार्क एनर्जी में होता है ना, उसका बिहेवियर देखना तो इतना अजीब सा होता है। और किसी व्यक्ति को देखना है कि ये इंसान जो है ये लाइट से भरा हुआ है, तो आप देखना उसकी बातों में, उसकी हर चीज़ में आपको बहुत शांति मिलेगी। देखो ऐसा नहीं है कि उसको गुस्सा नहीं आएगा, लोग इसको ऐसे कम मतलब जज करते हैं कि उसको गुस्सा आ रहा है कि क्या, गुस्सा तो आएगा। देखो गुस्सा जब भी कोई गलत चीज़ होती है तो गुस्सा आता है, गुस्सा एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन एक होता है ना कि इंसान हमेशा चिढ़ता रहता है किसी ना किसी चीज़ पे, किसी से किसी ने कुछ बोला चिढ़ गया, किसी ने कुछ बोला चिढ़ गया, ठीक है, किसी ने कुछ अच्छा कहा तो किसी की बात समझ में नहीं आ रही, हमेशा अपनी धुन में अपने गुस्से में रहना। ये चीज़ें दिखाती हैं कि डियर आपके साथ चीज़ें नॉर्मल नहीं है। आप हैवी डार्क एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा, आपकी एनर्जी बहुत हैवी हो चुकी है, आपको लाइट में आने की ज़रूरत है, उसके लिए आपको शुद्धिकरण ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है कि फिर आप उस व्यक्ति में, उसी व्यक्ति में आप बहुत शांत स्वभाव, बहुत ही तरीके से बात करना, बहुत तमीज़ से लहजे से बात करते हुए आप उसे देखेंगे, बहुत अच्छे से बात सुनते हुए देखेंगे, ठीक है। और मतलब वो ट्रिगर नहीं होगा अजीब तरीके का। तो यस, यहाँ पर इस पर्सन की हीलिंग हुई है 100%। आप लोग में से भी जो लोग भी रीडिंग सुन रहे हैं, आपका भी मन करता है कौन करे मेडिटेशन, कौन करे साधनाएं, कौन बैठे जाप में, ठीक है, कौन करे एक्सरसाइजेस, कौन करे योगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि डियर करो, कौन करे चक्रा, करो करो। आप इतना लाइट महसूस करेंगे, आपको इतना अच्छा, आपके अंदर जो आलस है ना खत्म हो जाएगा, आपको जो थकान रहती है वो भी खत्म हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप पंछी बन के हवा में उड़ रहे हैं, इतना लाइट आप फील करेंगे, इतना मेंटल पीस आपका रहेगा, हर चीज़ को लेकर क्लैरिटी रहेगी। अपने एलिमेंट्स पर काम किया करो, एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट। मैंने कई बार अपनी जो जनरल रीडिंग्स उनमें गाइड भी किया है, साइकिक टैरो शिवी 888 पे। अगर आपको लगता है कि देखो ज़रूरी नहीं है कि हर काम पैसे से हो या पैसा देकर ही हो, परमात्मा ने आपको सक्षम बनाया है हर काम को करने के लिए। वो बात अलग है कि इंसान को लगता है कि मैं खुद से नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे हेल्प की ज़रूरत है, तो यूनिवर्स ने आपके लिए हेल्प भी अवेलेबल की है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद से नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस पर्सन ने किया तो है, प्रेयर्स की हैं इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा, या फिर उनका टाइमिंग आ गया था वहाँ जो इस पर्सन को हीलिंग मिली है यूनिवर्स की तरफ से। एक बहुत अच्छा मैसेज आया है कि देखो तुम किसकी संगत करते हो, देखो तुम किसको सुनते हो, देखो तुम किसकी बातें ले रहे हो। ये बहुत अच्छा मैसेज है। मतलब आप अगर बहुत ज़्यादा डार्कनेस में रहेंगे तो आप डार्क ही हो जाएंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि वो जैसे यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है, तो सबका तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोगों को अलग कंटेंट पसंद आता है, कुछ लोगों को अलग कंटेंट पसंद आता है, कुछ लोगों को अलग कंटेंट पसंद आता है। ये इस पर निर्भर करता है कि तुम अंदर से क्या हो, तुम्हें वही पसंद आएगा। तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइट वाली चीज़ें पसंद आती हैं या तुम बहुत ज़्यादा डार्कनेस वाली चीज़ें देखना पसंद करते हो, तुम अंदर से क्या हो वही तुम बाहर से भी पसंद करते हो। तो कभी अगर अपने आप को चेक करना हो कि मैं कैसा इंसान हूँ, तो आप देखना कि आप क्या चीज़ें देखना प्रेफर करते हो, क्या चीज़ें देखना पसंद करते हो। वही से बता देगा आपका कि आप डार्क में रहना पसंद करते हो कि लाइट में रहना पसंद करते हो, आप किन चीज़ों को प्रेफर करते हो, ठीक है, कैसी चीज़ें आपको पसंद आती हैं, कैसा खाना आपको पसंद आता है, कैसे लोग आपको पसंद आते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको जज करना है कि आपका पार्टनर कैसा व्यक्ति हो, तो इनकी भी संगत देख लो, ये कैसी चीज़ें करते हैं, कैसी हरकतें इनकी हैं, किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, कैसे लोग इनके आसपास रहते हैं, इनके लाइफ में इनका खुद का माहौल, इनके आसपास का माहौल क्या है। आप 2 मिनट में जज कर सकते हो कि व्यक्ति के अंदर डार्कनेस है कि लाइट है, ठीक है। वो जैसी चीज़ों को
देखता है, जैसी चीज़ों के साथ रहना पसंद करता है, वही उसके अंदर की चीज़ें बताती है कि अंदर क्या पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये मैसेज है। तो संगत बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है पास्ट में इस पर्सन ने मैनिपुलेटर्स के साथ समय बिताया हो और उसकी वजह से इस पर्सन की लाइफ में इतना मैनिपुलेशन आ गया। आपको ये लोग आपकी सोचने समझने की क्षमता छीन लेते हैं। आप खुद से दिमाग से कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे। इसलिए सबसे पहले तुम अगर अपने दिमाग से डिसीजन लेना चाहते हो तो ऑब्जर्व करना सीखो, जज नहीं। जजमेंट मत दिया करो, ऑब्जर्व करो कि कौन क्या है और मेरे लिए सही क्या है। राइट, कितना एक्यूरेट आपको ये मैसेज समझ में आया बताइए कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। हर्मिट, वर्ल्ड, 4 ऑफ कप्स, जस्टिस, 7 ऑफ वांड्स। एक्चुअली पता है ये पर्सन की कार्मिक साइकिल चली है, इनका पूर्व जन्म का कर्मा था ये जो भी था, जिसकी वजह से 4 ऑफ कप्स की एनर्जी ये दिखाती है कि ये पर्सन ने अपनी ब्लेसिंग्स को नो बोला है या समझ नहीं पाए हैं। 4 ऑफ कप्स यही हार्ट चक्र की बात करता है मेरे लिए कि व्यक्ति रिसीविंग मोड पर नहीं है, ठीक है। उसको हैवीनेस फील होती है, उसे लगता है कुछ गलत हो जाएगा, ऐसा गलत हो जाएगा, वैसा गलत हो जाएगा, हर चीज़ में उसे गलत 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 और गलत ही दिखाई देता है, ठीक है। तो इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है हर्मिट कार्ड के साथ। जब इनकी ये कर्मा जो रिलीज हुआ उसमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई है, ताकि ये पर्सन को क्लैरिटी मिले और ये एक्शन लेना सीखें, ठीक है। ये जितने भी कार्मिक पैटर्न्स हैं, जितने भी नेगेटिव पैटर्न्स हैं, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, नेगेटिव एंटिटीज हैं, या फिर किसी के कर्सेस हैं, ठीक है, डार्क मैजिक, ब्लैक मैजिक, या फिर जेलसी के इश्यूज, बहुत सारे जेलस लोग आपके आसपास हैं, या फिर वो ऐसे लोग जो गलत बोलते रहते हैं और आपके ऑरा को वीक करते हैं, सबसे हटाना बहुत ज़रूरी है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आपको पता लगता होगा मैं ईश्वर के ईश्वर के मैसेजेस आप लोगों को देती हूँ, तो आप यही समझ लो कि जैसे कुछ बातें जो है ना वो ईश्वर जैसे आपको बोलना चाहते हैं कि तुम हमें ही गलत समझते हो, ठीक है। तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें कष्ट दे रहे हैं, लेकिन हम तुम्हें कष्टों से बचा रहे हैं, क्योंकि जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें नहीं होना चाहिए। आज हम तुम्हें अकेला करते हैं, तुम्हें लगता है सब अकेले हो गए, हम सब छूट गए, लेकिन ये लोग तुम्हारी ऊर्जा की खपत कर रहे थे बहुत ज़्यादा। तुमको ये इन्हीं ने तुम्हारे कामों को रोक रखा था, इन्हीं की जेलसी, इन्हीं की नेगेटिविटी, इनकी बोले हुए गंदे शब्द तुम्हारे कामों को नहीं बन रहे, तुम्हारी डेस्टिनी को ब्लॉक कर रहे थे। तुम्हारी एनर्जी में तुम्हें अगर कभी एनर्जी रीड करनी आती हो या फिर तुम्हें कभी देखना हो कि तुम्हारा ऑरा कैसा है, तो देखना तुम्हें बहुत डार्क डार्क एनर्जी फील होगी फिर, ठीक है। तो हमेशा हैवीनेस लगेगी। कभी किसी को देखना हो कि मेरे से कौन सी एनर्जीज कनेक्ट कर रही हैं, आपको हैवीनेस फील हो रहा है, लाइट फील हो रहा है, जैसे चक्र हील होते जाएंगे हैवीनेस कम होती जाएगी, स्पेशली हार्ट चक्र, ठीक है। तो ईश्वर हमेशा बचाता है और बचाने के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग जरूरी। अग्नि कहते हैं ना कि तप की अग्नि पाप कर्म को जलाकर भस्म कर देती है। तो पाप कर्म क्या है, बेसिकली ये नकारात्मकता जो आपके चारों तरफ इर्द गिर्द घूम रही है, जो आपको ना तो मेंटल क्लैरिटी में आने दे रही, ना आपको आपके भाग्य का पाने दे रही। तब जाकर ये मेंटल क्लैरिटी में लाने के लिए इंसान को शुद्धिकरण से निकाला जाता है, तब जाके तो वो प्रेम बनेगा, तब जाके तो वो प्रेम को रिसीव करेगा। हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपने कर्मों को तो भोगना पड़ता है जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, लेकिन कहते हैं ना किसी को शब्दों से भी नहीं मारना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप पता है किसी को शब्दों से भी मार मार के उसको ऐसा कर दो कि उसका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाए, नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं हम कर्ज करेंगे, मत करो भाई। अपने जैसा इंसान जानो दूसरे को, तुम कर्ज नहीं भी करोगे फिर भी उसको वो सजा मिलेगी, ठीक है। और तुम्हारे कर्म, तुम्हारे शब्द इंसान को और ज्यादा, इतने ज्यादा गहरे अंधकार में लेकर जा सकते हैं कि वहां से उसका निकलना मुश्किल हो जाएगा। तुम इंसान हो, तुम हैवान नहीं हो, ठीक है। तुम्हारे साथ किसी ने कुछ गलत किया है तो तुम उसे ईश्वर के हवाले कर सकते हो, लेकिन अपनी तरफ से हमेशा गंदे शब्दों का प्रयोग करना, आपको नहीं पता लेकिन आप किसको कितना हर्ट कर दोगे या कितना आप उसे डार्कनेस में भेज दोगे, ठीक है। क्योंकि जब एक बार व्यक्ति उस डार्कनेस में चला जाता है ना, तो वो अपनी ब्लेसिंग से भी भाग जाता है, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसके अंदर फियर इश्यूज आ गए हैं बहुत सारे, ठीक है। और फिर उसके बाद उसे कुछ भी लेने में दिक्कत होती है इस प्रकृति से। अब देखो बहुत सारे लोग दिल टूटने के बाद शादियां ही नहीं करते, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो उसको हील ही नहीं कर पा रहे हैं,
उन्हें लग नहीं पा रहा है कि वो किसी और को ले भी सकते हैं किसी अपनी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है? वो हील ही नहीं कर पाते, वो पूरे गम, पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गम में निकालते हैं। तो किसी को भी ऐसा नहीं मारना चाहिए, ना किसी को दिल तोड़ के ऐसा मारो और ना ही किसी को शब्दों से मारो, ठीक है? और इसीलिए तो आपको इतनी ये टैरो रीडिंग्स पे यूनिवर्स भेजता है कि आपके हार्ट चक्र की हीलिंग हो जाए, तो आप रिसीविंग मोड पे आ जाओ। पता चले नहीं आप लोग में से कितने सारे लोग पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बैठे रहो कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि उससे निकलना, खुद से निकलना बहुत मुश्किल है। उसके लिए गाइडेंस लगेगी, उसके लिए प्रकाश लगेगा, उसके लिए वही शुद्धिकरण का प्रोसेस लगेगा आपको। तब तो आप नए लोगों के लिए रेडी होंगे, या फिर आप रिसीविंग मोड पर आएंगे और आप वो पाएंगे जो आपके एक्चुअल में किस्मत में होता है। तो आप समझ रहे होंगे। तो आप एक अच्छे इंसान है ना, तो इंसानियत दिखाया कीजिए। कोशिश करें कि आपके द्वारा किसी की भी एनर्जी डिस्टॉर्ट ना हो। आप किसी की तरफ ऐसी नेगेटिव एनर्जी ना भेजें कि उसकी एनर्जी डिस्टॉर्ट हो। भले ही आपको कितना भी गुस्सा आ रहा हो, कितनी भी तकलीफ आ रही हो, अपने आप को संभालना सीखें, या फिर उस इंसान को हमेशा के लिए कट ऑफ कर दें लाइफ से, उससे दूरी बना लें। लेकिन उसके साथ चिपके रहना है और उससे नेगेटिव एनर्जी भेजना, ये गलत है, ठीक है? इस पर्सन के साथ पूरा शुद्धिकरण का प्रोसेस हुआ है ना? 4 ऑफ कप्स और क्या दिखा रहा है? अभी रिसीव करेंगे कि नहीं करेंगे? देखो, इन्होंने आपका ही आपका प्रपोजल ने एक्सेप्ट करके कहीं और प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। जब इंसान ऐसा हो जाता है ना, ठीक है, तो समझ नहीं पाता है कि मेरे लिए क्या सही है, और फिर उसको लर्निंग की जरूरत होती है, तो उसका डिसीजन गलत हो जाता है, ठीक है? उसका डिसीजन गलत हो जाता है क्योंकि आपका लव रिसीव करने के लिए रेडी नहीं है। जब रेडी नहीं है तो कुछ और, तो लर्निंग अट्रैक्ट करता है। वो लर्निंग क्या थी कि कर्मा रिलीज होगा, शुद्धिकरण होगा, ऑटोमेटिक हार्ट चक्र ओपन होगा, हीलिंग के बाद टेम्परेंस का कार्ड है, उसके बाद सही इंसान आएगा। तो जिस व्यक्ति की लाइफ में पहले गलत इंसान आता है, उसका कारण ये होता है कि पहले आप तैयार नहीं थे, तो आपने लर्निंग अट्रैक्ट कर ली, ठीक है? तो ये मैसेज निकल के आ रहा है। आई होप गाइस आपको रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगी हो। आपको अगर अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।